लिखो डेट, आज है 11 ना, 11/12/21। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, शुरू करते हैं पढ़ाई ना। हम लोग पढ़ रहे थे बेटे, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत विभव ना, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम लोग कर रहे थे, वैद्युत विभव की बात कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, फिर इस पे आ जाता हूँ फटाफट। हम लोगों ने देख लिया था क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देख लिया था, देखा था कि नहीं बताओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा था, यू ई ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, ये लिखा था क्या हमने? यस सर। याद आ रहा है आपको? और yes, वो हमने दिखाया था आपको माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एक्स, दिखाया था क्या हमने आपको? यस सर। यही तो लिखा था हमने, माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी डॉट, ठीक है। देखो यहाँ पे दो चार्ज थे, एक था हमारा ये वाला चार्ज सोर्स चार्ज, और दूसरा हमारा था कोई टेस्ट चार्ज ना। और टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से लेके आ रहे थे? इन्फिनिटी से। कहाँ से लेके आ रहे थे? इन्फिनिटी। याद करो, ए पॉइंट से कहाँ हमने शिफ्ट किया उसे? बी पॉइंट पे किया था कि नहीं किया था बोलो? तभी तो हमने ए से बी लगाया था। यस सर। क्लियर है? अच्छा एक बच्चे, जो ये चार्ज, इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है ना, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। और वो फोर्स किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। जो हम कौन सा फोर्स लगा रहे थे इसके अगेंस्ट, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग इसके अगेंस्ट लगा रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे बोलो? यस सर। लगा रहे थे ना। तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ए से बी में, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ए से बी में, तो ए से बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा, वो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी बी से ए में जो पोटेंशियल एनर्जी था वो हम लोगों ने लिखा था कितना? डब्ल्यू ए बी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डॉट डी एक्स, यही तो लिखा था। यस सर। अगर हम ये देखें, अगर हम लिखें बच्चे कि यू ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी, तो सही है कि गलत है? सही है। सही है सर। सही है। यू ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी। यू ए बी क्या होगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी होगा। ठीक है। अच्छा क्योंकि यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी है, तो यू ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो देखो यहां हम लोग अगर डब्ल्यू ए बी कहे ना, तो डब्ल्यू ए बी किसके कारण वर्क है? माइनस क्यू नॉट। माइनस ऑफ। अब देखो यहाँ हम लोगों ने एफ एक्सटर्नल की जगह कुछ लिखा था, हमने एफ एक्सटर्नल की जगह हमने लिखा था माइनस ऑफ एफ ई। यस सर। पीछे जाके देखो मैंने लिखा था माइनस ऑफ एफ ई। माइनस ऑफ एफ ई का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो गया माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, मैं एक्चुअली एक चीज लिखना चाह रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको, कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि माइनस ऑफ डब्ल्यू, माइनस ऑफ वर्क डन, सॉरी माइनस ऑफ वर्क डन किसके कारण वर्क डन? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख लो इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो बराबर किसको होगा? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के, या पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। ये बराबर हो जाएगा प्लस ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क होगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इस बात को आप लिख लो। यस ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठाओगे तो मैं बहुत सारी चीजें आपको करा दूंगा। यस सर। बहुत The आसान work done टॉपिक due है to ये, external जितना force. आसान है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आपने एक चीज लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन किसके कारण से, Electrostatic force. या पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है प्लस ऑफ वर्क डन किसके कारण से, External force. एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। Yes sir. मेरी बात समझ रहे हो ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, Opposite. अपोजिट। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटे इसी में आगे, इसी में आगे किस पे बात करते हैं, देखो बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ना। Yes sir. बात कर रहे थे Electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू W. पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q नॉट टेस्ट Yes चार्ज। sir. ठीक है, Yes sir. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज व्हाट, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लो इस बात को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू मत पोटेंशियल करो, एनर्जी जाओ। अपॉन Q नॉट, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट। Q नॉट। Q नॉट क्या है आपका टेस्ट चार्ज। अच्छा देख बच्चे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U क्या है पोटेंशियल एनर्जी, सर इसकी पोटेंशियल परिभाषा एनर्जी दो चार्ज के बीच में। सर इसकी Yes. परिभाषा एक बार बोल दीजिए सर। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यस सर। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, अभी आपने देखा ये है माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू किसके कारण से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई Q नॉट। ठीक है, यस सर। क्या माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है, यस सर। बिल्कुल Yes. होता है। तो ये हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अपॉन क्यू Q नॉट नॉट। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q नॉट। क्यों नॉट। क्यू ठीक है बच्चे, यस सर। Yes. इनसे बात कर ली। अब देखो माइनस ऑफ वर्क वर्क डन डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स क्यू अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बच्चे, Yes, इसकी sir. यूनिट क्या होती है भाई, यूनिट लिख लो इसका, यूनिट यूनिट क्या होता है बच्चे, सर बोल्ट। यूनिट इसका होता है बोल्ट। क्या होता है इसका यूनिट, बोल्ट। Volt. क्या देखो इसको घबराना मत आप लोग, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल, और चार्ज की यूनिट कूलॉम। कूलॉम तो जूल पर कूलम होते, घबराने वाली बात नहीं। नहीं नहीं। तो जूल पर कूलम, तो वोल्ट को हम लोग क्या जूल पर कूलम लिख दें तब भी चलेगा, यस सर। द जूल को वोल्ट को हम लोग क्या लिख देते हैं, जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलम हो गया। ठीक है, अच्छा और एक चीज लिख लो आप, जो जो पोटेंशियल होता है ना, चूंकि यहाँ देखो एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी की एक स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर स्केलर होती है, एनर्जी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, और चार्ज स्केलर। चार्ज एनर्जी भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो दो स्केलर क्वांटिटी का डिवीजन क्या देगा हमको, एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी देगा। तो V क्या है हमारा, या वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यस ठीक है। सर। अब स्केलर क्वांटिटी है, देखो पोटेंशियल हो गया आपका
पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल। यस सर। अब लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी लिख दे। यस सर। Yes. इलेक्ट्रिक to- पोटेंशियल ड्यू ड्यू टू टू, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यस सर। Point charge. किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो क्या होगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण, मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, यस ठीक है सर। बच्चे, यस पॉइंट सर। चार्ज क्या है, क्यू है। क्यू, इस क्यू के कारण अगर हम किसी पॉइंट पी पे, जो कि यहां से डिस्टेंस कितनी है, आर है, आर, आर है, उस पॉइंट पी पे हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े कि भाई पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन चार्ज डिस्चार्ज, यस क्या सर। माइनस ऑफ वर्क डन, माइनस डब्ल्यू वर्क डन वर्क एक्सटर्नल डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स अपॉन चार्ज। Q. चार्ज। यही तो बच्चे। यस Yes. सर। Yes. अब देख भाई वर्क डन किसके कारण से, किसी चार्ज को हम कहां से लेके आए। पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है कि हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आए और उस पॉइंट तक लेके आए, Distance. उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। तो ये Yes, बता sir. बच्चे कि यहां से यहां तक अगर हम इस पॉइंट को पहुंचा दिए, मान लो वो चार्ज यहाँ क्यू नॉट लेके चले आए, तो बताओ यहां से लेके यहां तक लेके आने में उस चार्ज को कितना वर्क डन हमको करना पड़ा होगा, कितना वर्क डन हमको करना पड़ा होगा, या उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, यस सर। डिवाइडेड बाय क्या, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, वो हो जाएगा क्या, Potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और हम लोगों ने निकाला था, याद करो, हम लोगों ने निकाला था वर्क डन इज इक्वल टू क्या, वर्क डन इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इनटू डीएक्स, यही तो किया था हम लोगों ने। Yes, sir. तो वहां से ये सारी चीजें करने के बाद मैं फिर से इसको अभी डिराइव करूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन चूंकि आज मुझे ये डिराइव करने का अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ी सी चीज बताने की जरूरत है, वो बता के मैं आगे निकलूंगा, इसको मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसे डिराइव करूंगा। यस सर। उसे सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। Yes. तो देखो क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा Yes, sir. किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है भाई, यस सर। ठीक है ना। अच्छा देख एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा भाई, के KQ नॉट not upon नॉट अपॉन R square. आर स्क्वायर। यस सर। ये तो हो गया फोर्स, ठीक। और हमने Yes, sir. छोटा सा डिस्टेंस लिया था, कुछ डीएक्स करके ऐसा इंटीग्रेट किया था मैंने, उसे तमाम चीजें करी थी मैंने। तो यहाँ Yes, सीधा सीधा लिख लो, इसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। जो वर्क होगा ना इसके कारण, यहाँ पे जब पहुंचाओगे तो जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ तक, आर, आर। ठीक है। ये तो हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या, ये चार्ज Q क्यू नॉट, यस सर। ये चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। not. तो इस क्यू Yes, नॉट sir. क्यू नॉट को मार दिया, आ गया, क्यू नॉट को खा गया, आ गया। कितना कितना बचा देखो, ये हो गया के KQ क्यू अपॉन आर। तो जो जो पोटेंशियल होगा ना किसी पॉइंट चार्ज के कारण, वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। लिख लो इस बात को, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल at any point due to point charge is equal to kq upon r, kq upon r। किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे, वो होगा kq अपॉन R. kq अपॉन r। अब देख बच्चे, इससे हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा सा, kq अपॉन r हो गया किसी पॉइंट चार्ज के कारण। इसमें थोड़ी सी लिख लो, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज की पोलैरिटी। जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू के इंटू साइन ऑफ चार्ज, चार्ज विथ साइन अपॉन डिस्टेंस। तो इस पोटेंशियल जब भी हम निकालेंगे, लिख लो नोट करके,
कि पोटेंशियल हम जब भी निकालेंगे, लिखो मैं बोल रहा हूं आपको कि जब भी हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल किसी चार्ज के कारण निकालेंगे तो पोटेंशियल के लिए हम चार्ज का साइन रखेंगे। चार्ज को क्या रखेंगे? विथ साइन। निकालेंगे। जब भी हम पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालेंगे किसी चार्ज के कारण तो हम लोग पोटेंशियल के लिए उस चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। ठीक, यस मैं सर। समझा रहा हूँ आपको, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। ये है, जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे, जो कि यहां से किसी डिस्टेंस आर पे है, जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आर। चार्ज का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक, अगर मान ले बच्चे यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्यू है और इस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यहां से किसी डिस्टेंस से एक्स पे है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? माइनस के माइनस के क्यू माइनस ऑफ के क्यू अपॉन अपॉन Yes. एक्स। क्लियर है? पॉजिटिव यस सर। साइन है, पॉजिटिव positive. चार्ज है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। क्लियर है? अब स्केलर Yes, क्वांटिटी sir. है तो जैसे स्केलर ऐड होते हैं वैसे तरीके से ऐड होगा। जैसे Yes, sir. कई सारे चार्जेस हैं, उन चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे? हर चार्ज के कारण उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के और सबको क्या कर दोगे? Add. तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वैसा नहीं कर पा रहे थे जैसा यहाँ हम कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर तो क्वांटिटी। वहां हम लोग वेक्टरली ऐड करते थे, यहाँ हम लोग वेक्टरली ऐड नहीं। यहाँ हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? जीरो भी हो। जीरो भी हो सकता है। पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। देखो इस पॉइंट को, जीरो। पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? जीरो भी। और जीरो भी हो सकता है। लिख लो इस बात को, ठीक है? अगर इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। पढ़ूं? यस सर। अब देखो, देखो इधर फटाफट देखो। मान लो दो चार्ज है, दो चार्ज है, चार्ज। चार्ज क्यू है, दूसरा भी चार्ज क्यू है। सपोज कर लिया आपने, एक चार्ज क्यू है, दूसरा भी क्या है? क्यू। है। इस पॉइंट मान लो यहाँ ए है, ठीक है? यहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस है 3 मीटर और यहां से भी उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर है। 3 मीटर। ठीक है बच्चे, मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा तो आप लोग बता दोगे मुझे? यस सर। पोटेंशियल एट पॉइंट ए बोलो कितना होगा? के क्यू अपॉन 3। इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल यस और सर। इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल। बोलो सही है गलत है? सही है सर। सही है। तो चार्ज ये जो Q है इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन 3 प्लस इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल वो भी हो जाएगा के क्यू अपॉन 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन 3। यही तो होगा। यस सर। क्या बोल चलेगा यस कि नहीं चलेगा? चलेगा। अच्छा, ये पोटेंशियल ना बड़ा आसान कर देता है प्रॉब्लम को। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये आपको समझ में आएगा कंजर्वेटिव क्या होता है? नो सर। नहीं समझ में आया? नो सर। 11th में पढ़ा था आपने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नो। यस। देखो मैं बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है या ऐसे फोर्स जिस फोर्स के कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे। आप कहोगे पाथ पे डिपेंड करना और पाथ पे डिपेंड नहीं करना दोनों में क्या अंतर है सर? यस सर। बोलो। यस सर। है कहानी अभी दिमाग में या चली गई? चली गई सर।
चली गई? यस सर। आप इतना समझो कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसपे वर्क डन पाथ पे डिपेंड। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसा समझो कि जैसे आप कहते हो ना कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू द अदर फॉर्म। भाई एक बात बताओ, आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि एनर्जी क्या है? नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। भाई एक लॉ है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में चली जाती है। यस सर। पढ़ा है ये? यस सर। ये जैसे हम लोग हथेली को ऐसे रगड़े, तो ये हमने हथेली को रगड़ा तो, लेकिन हमने जो वर्क किया वो वर्क कहाँ चला गया? हीट में चला गया। हीट में। भाई हाथ गर्म हुआ कि नहीं हुआ? यस तो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में चली गई। यस सर। हम पतीले में कुछ गर्म करते हैं तो हम पहले हमको जलाना पड़ता है, उसे अंदर हीट देनी पड़ती है, तब वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। यस सर। तो जो हीट हमने दी वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी को गर्म करने में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। ठीक। और जैसे हम अब देखो, क्या गर्म पानी से फिर से हम वो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हमने दी है? नो सर। नो नहीं सर। कर सकते। जैसे हम साइकिल चला रहे होते हैं तो जब हम पैडल मारते हैं ना, तो हमारा जो वर्क है वो उस वर्क के कारण साइकिल आगे की तरफ बढ़ता है। यस सर। लेकिन अगर हम ब्रेक मार दें तो क्या ब्रेक से हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाया तो हमारी जो साइकिल चल रही थी वो रुक गई ब्रेक लगाने से। तो मैंने जो वर्क किया था वो वर्क किसमें चला गया? ब्रेक लगाया जब मैंने, तो वो ब्रेक के फ्रिक्शन के कारण उस ब्रेक में वो ब्रेक के फ्रिक्शन के कारण जो है वो हीट में प्रोड्यूस हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। होता है कि नहीं होता है? यस सर। हीट होके वो उड़ गया। तो क्या वो उड़ी हुई हीट फिर से वापस करके आप ब्रेक से फिर से उस एनर्जी को, क्या वो फिर से साइकिल वैसी चला सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। तो इस एनर्जी को कहते हैं इस फोर्स को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव, और इस एनर्जी को कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो एनर्जी कंजर्व भी होती है और नहीं होगी। नहीं, सॉरी वर्क डन, फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव भी और नॉन कंजर्वेटिव है ना, उसके कारण जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके कारण जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन के कारण वर्क डन, वो पाथ पे डिपेंड करता है, किस पाथ से गए, सरल वाले इससे जो है बिना फ्रिक्शन वाले पाथ से गए या फ्रिक्शन के वाले पाथ से गए। तो अगर फ्रिक्शन वाले पाथ से गए तो वहां वर्क डन होगा। वो जो फोर्स है, फ्रिक्शन वाला फोर्स, वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व नहीं है, कहने का मतलब ये। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एनर्जी कंजर्व होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं। अभी आप इतना ही समझो। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। लिख लो इस बात को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सब कौन से फोर्स हैं? कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। इस बात को लिख लो, क्योंकि ये वर्क एनर्जी में आपको पढ़ना था, 11th में आपने पढ़ा नहीं हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया। ठीक है, ये कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर कंजर्वेटिव मींस मतलब जो कंजर्व हो जाए, जो कहते हो ना कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वैसा वाला। फिर से वापस उसी में ले सको आप। यस बात समझ में आई? यस सर।
तो यहाँ आपने पोटेंशियल निकाले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। उसके कारण जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। करता। क्लियर है? और Yes, sir. एनर्जी जहां कंजर्व होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल पे। ये पढ़ा है आपने? यस सर। एनर्जी कंजर्व कराए हो कहीं? यस सर। कहाँ कराए हो? 11th वर्क एनर्जी थ्योरम में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पक्का? यस सर। तो 11th में बैठते क्यों नहीं हो तुम लोग? सर लिंक नहीं भेजे जा रहे सर। लिंक भेजे नहीं जा रहे हैं? तो यार एक बात सुनो, नहीं बैठोगे वहां तो काम कैसे होगा फिर? वो चीजें तो छोड़ रहे हो ना फिर तो आप। तो अगले वीक से आप लोग रिक्वेस्ट तो करो, रिक्वेस्ट तो डालो कि सर हमें भी बैठने दिया जाए 11th में फिजिक्स में। रिक्वेस्ट तो डालो। अगले वीक से। हाँ, नहीं डालोगे ना बच्चे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखो मैं तो यहाँ देखो, इसमें जितना मुझे पढ़ाना है वो तो पढ़ाऊंगा 12th में, लेकिन 11th वाला भी तो पढ़ना है आपको। यस सर। आप देखो, तो ये जो है इन दोनों चार्ज के कारण पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकाल लिया आपने, सही है? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि लिखो कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है और यहाँ से वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने मीटर की डिस्टेंस पे? 4 मीटर। तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा बोलो? तो 2kq/5 है 2kq/5 5 यस। बोलो भाई, कुंडी सवाल है बहुत हल्के में। 2kq/5। अरे समझ में आए लोगों के? नहीं समझ में आया ये बताओ। पोटेंशियल निकालना सीख जाओगे, मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा आज। मैं बता रहा हूँ आपको एनर्जी कैसे कंजर्व करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्व होती है, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे पोटेंशियल एनर्जी कहीं बताते हैं, कैसे वेलोसिटी किसी पार्टिकल की निकलेगी, कैसे चार्ज मूव, बहुत सारी चीजें मैं बता दूंगा आज आपको। सर आ गया। पोटेंशियल निकालना ये आ गया। यस सर। 2kq/5 आएगा, सही है गलत है? सही है सर। देखो 2kq/5 कैसे भाई? इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहाँ से ये वाली डिस्टेंस kq/5। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 5 होगी कि नहीं बोलो? यस सर। क्लियर? यस सर। तो बच्चे इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा kq/5। अच्छा, ये वाली इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी क्या है? ये भी 5 है। यस सर। तो वीवी क्या हो जाएगा बोलो? वीवी वीवी हो जाएगा kq/5 वीवी हो जाएगा आपका एक चार्ज के कारण वहाँ kq/5 दूसरे वाले चार्ज के कारण kq/5 दोनों के कारण कितना हो जाएगा? 2kq/5 चलेगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगला देखो, अब मान लो अब इसी प्रॉब्लम में मैं ये दे दूं आपको, मुझे लगता है कि एकदम सोचने वाली बात कोई है ही नहीं। मैं ये कह दूं कि ये बताओ ये ट्रायंगुलर है, चलो ट्रायंगुलर नहीं दे रहा हूं अभी मैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं कह दूं एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। इस स्क्वायर पे 4 चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ क्यू रखा हुआ है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू, 4 चार्ज रखे हुए। मैं आपसे कहूं कि इस स्क्वायर का जो वो है साइड है वो ए है, तो मैं आपसे पूछूं कि सेंटर ओ पे कितना पोटेंशियल होगा? क्या होगा सेंटर ओ पे पोटेंशियल? बोलो कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। तो 4√2kq/8 ए के कारण निकाल लो। ए के कारण कितना हो जाएगा भाई? kq/ डिस्टेंस, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है बोलो? यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? a/√2 है कि नहीं बोलो? यस सर। मेरे बच्चों अब आप लोग ना थोड़ा सिंसियर हो जाओ और जल्दी जल्दी शुरू करो। मुझे लगता है एचसी वर्मा आप लोग बना रहे होगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का एचसी वर्मा बना लिया आप लोगों ने? यस सर। पेस वाले बना वर्कशीट कर रहे हो? अब Yes, देखो एक लड़का है सागर, बच्चे Yes, sir. देखो उसने एडवांस के क्वेश्चंस मांगे,
Yes. मेंस के उसके हो गए मुझे लगता है। Yes, sir. तो देखो मेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें अब आप देखना पोटेंशियल पे बहुत सारे क्वेश्चन, पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एनर्जी पे, वर्क डन पे बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। Yes, sir. और यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, एकदम इससे सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो। Yes. तो देखो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस हो गई a/√2 हो गई कि नहीं बोलो। यस सर। एक के कारण तो क्या ये हो जाएगा आपका √2 के क्यू अपॉन ए, चलेगा क्या? यस सर। यस सर। एक के कारण हो गया √2 के क्यू अपॉन ए, तो 4 के कारण कितना हो जाएगा भाई बोलो? पोटेंशियल है तो हो जाएगा 4√2 के के क्यू क्यू अपॉन ए, चलेगा क्या? यस सर। खत्म हो गया, नहीं आया समझ में? आया सर। अब मैं आपसे पूछूं अगला, देखो अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये वही स्क्वायर है और ये साइड ए है, ये साइड ए है, यहाँ हमने चार्ज दे दिया है प्लस क्यू, यहाँ हमने चार्ज दे दिया है माइनस क्यू, यहाँ हमने चार्ज दे दिया माइनस क्यू, यहाँ चार्ज दे दिया हमने प्लस क्यू। अब बताओ सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल कितना होगा? Zero. जीरो सर। जीरो सर। जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि 2 के कारण प्लस और 2 के कारण नेगेटिव। माइनस। माइनस, तो क्या जीरो हो जाएगा? यस सर। अच्छा अब देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को आप बताना। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? कहीं पे अगर ई जीरो है, क्या जीरो है? ई जीरो। ई जीरो है तो क्या पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes. नहीं एक सर। सेकेंड, कहीं पे अगर ई जीरो है, एक स्टेटमेंट 1 हो गया, तो पोटेंशियल शुड बी नॉट और जीरो। पता नहीं जीरो होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। दूसरा स्टेटमेंट है, अगर पोटेंशियल कहीं पे जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो? No, sir. स्टेटमेंट दिए मैंने, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल जीरो होगा या नहीं होगा? पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, No, sir. क्या कहीं पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी क्या? जीरो। जीरो। क्या ये दोनों स्टेटमेंट, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, दोनों ट्रू है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, तीसरा पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, चौथा दोनों फॉल्स। दोनों फॉल्स सर। ऑप्शन दोनों Option false. दोनों क्या है? फॉल्स। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस Yes. सर। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। जरूरी नहीं। कहीं पोटेंशियल जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं? मैं पोटेंशियल जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो या मस्ट बी जीरो? क्या पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल मस्ट बी जीरो? यस सर। Maybe. कोई जरूरी नहीं, यस सर। फॉल्स दोनों फॉल्स फॉल्स। दोनों क्या है? फॉल्स। अब देखो इसी केस में, यहाँ देखो, Example. यही देख लो सीधा सीधा, यहाँ बताओ पोटेंशियल जीरो था कि नहीं था? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पॉइंट ओ पे? No, sir. यस सर। No, पक्का? sir. No, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मेरे बच्चे ये बताओ पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बहुत ध्यान से बेटा, जो क्वेश्चन ना देख के बोलो। पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। इस वाले चार्ज के कारण इधर होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। और इस वाले चार्ज के कारण क्या इधर होगा कि नहीं होगा? होगा। और इस वाले चार्ज के कारण क्या इधर होगा कि नहीं होगा? होगा Yes, सर। sir. कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दो इधर, अब दोनों एक इनकम दूसरे के 90 डिग्री पे है, 90 यस सर। दोनों का रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes. क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया? नो सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ लेकिन पोटेंशियल तो जीरो है। यस सर। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। गलत है सर। पोटेंशियल तो जीरो है वो पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यस सर। नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? गलत है। तो फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ?
यस हुआ सर सर। तो सेकंड हो गया फॉल्स। अब देखो फर्स्ट वाले को दिखाता हूं मैं आपको। इससे पहले वाला क्वेश्चन ले लो, पॉइंट ओ, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज। इस सेंटर ए पे चारों चार्ज के कारण पोटेंशियल 4√2 KQ अपॉन ए आया था कि नहीं आया? आया था सर आया था सर। अभी आपने निकाला था, सर। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो तो। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नो सर। और इस वाले के कारण इधर ही को सेम क्या? डायरेक्शन सर। हाँ बोलो। माइनस है ना इधर का, कहाँ माइनस की माइनस है? वैल्यू। ये मैं इसकी अच्छा बात कर रहा हूँ, इस फिगर की। यस सर। इस वाले के कारण मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 वाले के कारण E1, ये तो 3 कैंसिल वाले आउट के हो कारण जाएगा। E3। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे कि नहीं बोलो? यस यस सर। सर क्या कैंसिल आउट करेंगे? यस सर। करेंगे। यस सर अच्छा, यस सर। 2 के कारण बोलो E2, और E4। और 4 के कारण E4। क्या कैंसिल आउट करेंगे? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे क्या हो गया? यस जीरो हो गया। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। क्या पोटेंशियल जीरो जीरो था ओ पे? यस सर। नहीं था ना। यहाँ पे बच्चे इस वाले केस नो में सर पोटेंशियल नो नो सर सर। पोटेंशियल जीरो, नहीं नो था सर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नहीं था जीरो जीरो। जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, पोटेंशियल भी जीरो हो, ये कोई जरूरी? नहीं नहीं है। नहीं है पोटेंशियल जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ये कोई जरूरी? नहीं। नहीं है नहीं है। फॉल्स। क्या- फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है? फोर्थ। लिख लो इसको, फोर्थ। लिख लो। पूछा गया क्वेश्चन है ये। मेंस में। हाँ पूछा गया है बच्चे। ठीक है, लिख लिया। यस सर यस सर आगे चलो। तो हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए। कहाँ कहाँ? एक स्क्वायर पे निकाल लिया हमने, और एक लाइन पे निकाल लिया। अच्छा ये देखो, मान लो एक ट्रायंगल दे देता हूं मैं आपको। लो भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड कितना है? आर इसके जो है ना, इसके कहाँ पे? कॉर्नर पे। इसके कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, एक Q, दूसरा -2Q, और तीसरा +3Q। इसके सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं आपसे, ओ पे। बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ? जल्दी जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ निकाल लोगे क्या? क्या यहाँ से ये वाली डिस्टेंस आपको पता है मेरे बच्चों? यस सर ये वाली डिस्टेंस यस सर कितनी होती है? मेरे बच्चे निकालना जानते हैं इस डिस्टेंस को? यस सर। कितनी होती है बोलो? R/2। हैं? नो सर। वो नहीं, नो सर। कितना होता है? ये डिस्टेंस निकलेगी तभी तो होगा आपसे। सर R/√3। गुड गुड। सर आर बाई देखो रूट बच्चे थ्री होगा सर आर बाई कैसे रूट निकालते थ्री हैं। R/√3 होता है। गुड। ये सर एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं बोलो? सर 10:30 लगा देंगे सर होगा कि नहीं बताओ? यस सर यस तो यहाँ से हमने क्या डाल दिया? एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, तो ये R/2। परपेंडिकुलर इसको हाफ में डिवाइड कर देगा। हाँ यस सर ठीक है, तो क्या ये डिस्टेंस R/2 हो जाएगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक? यस सर ठीक है, अब ये डिस्टेंस R/2 हो गई, और ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखो ऐसा। निकालना सीखो बच्चे। ये R/2 हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो क्या इसका हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा? cos Yes, sir. 30। cos 30 लगा दो। यस सर cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बेस कितना है? R/2। हाइपोटेनस कितना है? H। यस सर। cos 30 होता है √3/2। √3/2 इज इक्वल टू R/2 H। 2 को खा गया, H कितना आ गया बोलो? R/√3 आया कि नहीं आया? यस सर ये हो गया हाइपोटेनस।
नहीं आया समझ में? आ गया सर। पक्का ना? तो ये Yes, डिस्टेंस sir. बच्चा निकालना सीख जाओगे आप। कितनी Yes, डिस्टेंस sir. होगी आर बाई? क्या ये वाली भी डिस्टेंस आर बाई रूट 3 होगी क्या? Yes, sir. क्या ये वाली भी डिस्टेंस आर बाई रूट 3 होगी? Yes, sir. Yes, sir. ये भी आर बाई रूट, ये हो गया आर बाई रूट 3। क्या हो गया? आर बाई रूट 3। ठीक है बच्चे? रूट अब देखो जब डिस्टेंस निकल गई तो पोटेंशियल निकल जाएगा। पोटेंशियल एट ओ क्या हो जाएगा? इस वाले चार्ज के कारण हो जाएगा Q अपॉन आर बाई रूट 3, मतलब रूट 3 आर हो गया कि नहीं हो गया बताओ? Yes, sir. के सर के इस वाले चार्ज के कारण Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है? आर बाई रूट 3 है ना? Yes, sir. तो रूट 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सर रूट के भी ऊपर चला जाएगा तो क्या ये रूट 3 Q अपॉन आर हो गया? Yes, sir. सर के ऐसा ही सब में क्या रूट 3 ऊपर चला जाएगा? के भी होगा, के के भी भी तो होगा। होगा। हाँ के, गुड। ये हमने बाहर ले लिया था। Sir, 2√3 KQ by R आ रहा है सर। अब इस वाले में -2Q के कारण देखो माइनस ऑफ रूट 3 इंटू 2Q इंटू के अपॉन आर चलेगा? Yes, sir. इस वाले के 3Q के कारण बोलो प्लस 3 रूट 3 इंटू 3Q 3Q इंटू के अपॉन आर। R कॉमन ले लो, क्या क्या है? रूट 3 के क्यू, क्यू अपॉन आर है कॉमन। क्या बचा यहाँ पे? ये 1 बचा, ये माइनस ऑफ 2 बचा, ये प्लस ऑफ 3 बचा। Yes, sir. सर आ जाएगा 2√3 KQ अपॉन तो R 3 1 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2√3 के क्यू KQ अपॉन, अपॉन R। ये हो गया पोटेंशियल। क्या हो गया? ये पोटेंशियल। ये हो गया पोटेंशियल। नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगला कराए फटा। देखो ये सीख गए या फिर थोड़ा और कराए? का सर सीख गए। पक्का ना? यस सर, एक क्वेश्चन दीजिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब? नो No, सर। sir. आगे चले। यस सर। देखो अब Yes. मान लो कोई लाइन चार्ज ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कराया था मैंने क्वेश्चन, याद करो। यस सर। सब वैसे ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। मान ले इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर। मीटर। इसकी लेंथ बच्चे मान ले L है, लेंथ है L। एल। कोई पॉइंट P है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे? A डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस पे? ए। A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। उस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल निकालना है। लिखो, डिटरमाइन द पोटेंशियल या फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्जेस या दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल बताइए। लिखो, पोटेंशियल बताना है पॉइंट P पे इस चार्ज के कारण। ठीक है, कर लोगे? यस सर। सर कर रहे हैं। बोलो फटाफट फटाफट बोलो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। सर के लैम्डा एल अपॉन ए। के लैम्डा एल अपॉन ए। के लैम्डा L अपॉन A। यस सर। आप यूनिट बताना तो इसका। कभी कभी क्या होता है ना बच्चे, यूनिट से भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन एक हालांकि पहले आता था, अब वैसा रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी अभी जो है ना छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें यूनिट पे एक आध प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम रहता है। अगर आपको यूनिट पता है उनका तो आप आराम से टिक मार सकते हो कि ये तीनों में, इन चारों में से ये तीन तो गलत ही है, ये वाला सही है। इसलिए क्यों? क्योंकि इसका यूनिट सही है, इसलिए वो सही। अब आप यहां देखो, आपने बताया मुझे बच्चे के लैम्डा L अपॉन A ना, यही तो बताया। यस सर। लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी है ना। तो ये लैम्डा सर आ गया। आ गया लैम्डा इंटू L, तो ये हो गया पूरा चार्ज इसका।
यस सर। ठीक है, चलो हालांकि यूनिट वाइज आप सही हो, मैं देख रहा हूँ। सर आ गया। एल से कट गया, सॉरी ये लेंथ से कट गया, लैम्डा की हो गई चार्ज पर यूनिट कूलम पर मीटर हो गया, ये वाला यूनिट आप उसमें वो कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा, सही है। वोल्ट आ जाएगा सर। लेकिन ये गलत है, मतलब जो सोल्यूशन है सर के आपका वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ इस पॉइंट से अगर ये पॉइंट देखो तो यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है और यहाँ जो चार्ज है, यहाँ जो चार्ज है, यहाँ जो चार्ज है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चार्ज है उस पॉइंट के लिए वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर आ गया। हाँ कितना आया? सर के लैम्डा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। गुड गुड। देखो देखो मैं बताता हूँ आपको, घबराना नहीं, सीखेंगे हम लोग, सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चे क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसा केस मिले जहां चार्ज उस पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट क्या करे, वेरी करे। चार्ज की डिस्टेंस, यह जो यहाँ जो चार्ज होगा उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस और यहाँ जो चार्ज होगा उस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ जो चार्ज होगा उस पॉइंट की डिस्टेंस हर जगह से वेरी कर रही है कि कांस्टेंट है? वेरी कर रही है। तो जब चार्ज वेरी करने लगे पॉइंट टू पॉइंट, तो इसका मतलब है कि अब आपको थोड़ा सजग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट चार्ज तो है नहीं ना, यस सर। एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे तो चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बच्चे हम लोग, ऐसे केस में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चूंकि चार्ज वेरी कर रहा है इसलिए पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा, लिख लो पोटेंशियल dv इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन लेंथ आर, लिख लो इसको। जब चार्ज वेरी करने लगे, पॉइंट चार्ज न रहे, चार्ज अगर वेरी करने लगे तो पोटेंशियल हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर डिस्टेंस, के डी क्यू अपॉन आर डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। यस सर। अब क्या करते हैं इस केस में, हम लोग यहां से किसी डिस्टेंस x पे एक छोटा सा लेंथ में चार्ज ले लेते हैं। इस छोटा सा लेंथ कितना लिया हमने, dx। इस dx लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, क्या हम लोग dq निकाल लेंगे, इस dx लेंथ में कितना चार्ज, लैम्डा dx, लैम्डा dx। और ये dq किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, लैम्डा डी है। लैम्डा dx के बराबर हो जाएगा। अब ये dq लैम्डा dx के बराबर हो जाएगा तो dv क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बोल के dq हो गया लैम्डा dx अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की, इस चार्ज से इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x, ये हो गया x। नहीं आया सर। क्लियर है? अब इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट। रेट कहाँ से कहाँ करोगे, a से a प्लस l। चार्ज वेरी कर रहा था, कहाँ से वेरी कर रहा था, a से लेके a प्लस यहाँ l तक, तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस a है और इस पॉइंट से यहाँ वाले चार्ज की डिस्टेंस कितनी होगी, a प्लस l। भाई पहले वाले छोर से आखिरी छोर तक जाना पड़ेगा कि नहीं आपको, यस सर। पहले वाले छोर की इस पॉइंट से डिस्टेंस, पहले वाले चार्ज, पहला वाला चार्ज जो होगा वो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, यस सर। और आखिरी वाला चार्ज यहाँ होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो उस पॉइंट की पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, a और उस पॉइंट की आखिरी वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, a प्लस l। a प्लस एल, यहाँ से यहाँ ये l और ये a और ऐड करोगे तभी तो वो पॉइंट मिलेगा आपको। यस सर। चार्ज क्या हो जाएगा, a से a प्लस l। ठीक है, ये हो जाएगा पोटेंशियल जीरो से कहाँ तक, v तक। तो v हो गया किसके बराबर, देखो k लैम्डा बाहर निकाल लो, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, मुझे लगता नहीं आप लोगों को पता है, ln x। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x क्या होता है, ln x। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल v इज इक्वल टू कितना, देखो v इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों, v इज इक्वल टू k लैम्डा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x हो गया, ln x कहाँ से कहाँ लिमिट, a से a प्लस l तक। ये हो जाएगा आपका k लैम्डा ln x ln l प्लस a माइनस ln a,
यस सर, ये होगा ना? यस यस सर। सर, तो अब देखो ये हो जाएगा के लैम्डा ln m माइनस ln n, तो क्या हो जाएगा? ln m अपॉन m n, upon n l प्लस a अपॉन ए, a। ये सब, ठीक है? यस सर। यस, तो वोल्टेज हो गया v इज इक्वल टू के लैम्डा ln l प्लस a अपॉन l, ठीक है? अगर लैम्डा को भी चेंज करना चाहो, मान लो इस पे चार्ज q है, अगर इस पे चार्ज कितना है? q है, तो लैम्डा हो जाएगा के क्यू अपॉन, कितनी डिस्टेंस का है ये? एल, तो के क्यू अपॉन एल ln l प्लस a अपॉन a, यही होगा ना? यस सर। ये हो गया, पता वर्कशीट में भी था सर ये क्वेश्चन, वर्कशीट में था, जी का। रहेगा। यस सर, यही ऐसे ही तो पूछते हैं वो, ऐसे, यस, ठीक है? ऐसे ही पूछते। और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी खत्म। अब देखो, मैं मान लो आपसे पूछूं, अब देखो यहां मैंने चार्ज ऐसा दे दिया आपको, ये क्यू चार्ज है मान लो, ऐसा रिंग, था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में? यस सर। सर रिंग, हाँ रिंग है, रिंग पे चार्ज है, मान लो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है कूलम पर मीटर, इस पे चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है इस पे? क्यू, क्या रेडियस बच्चे मान लो कितना है? आर है, आर रेडियस का आर है। यहां से कोई पॉइंट पी है जो कि इससे एक्स डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है? एक्स, इस पॉइंट पी पे हमको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा? निकाल लोगे? यस सर। कितना होगा बताओ, फटाफट बताओ, निकाल लें सर। निकालो फटाफट। सर आ गया, कितना आया? 2 पाई के लैम्डा आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी समझ से जो आएगा वो आएगा के क्यू, कितना चार्ज है? क्यू कितनी डिस्टेंस है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आना चाहिए। सर मैंने लैम्डा के टर्म्स में निकाला। चलो लैम्डा के टर्म्स में ले लेते हैं, तो लैम्डा के टर्म्स में अगर लोगे आप, तो लैम्डा के टर्म्स में अगर लोगे तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा ना? यस सर, ये हो जाएगा के इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपॉन रूट अंडर आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया क्या? यस सर। गुड। क्या किया? इंटीग्रेशन? नो सर, फिर सम कर दिया कैसे? पूरा dx को 2 पाई आर लेंथ में। तो सम मतलब इंटीग्रेशन ही तो हो गया, कैसे सम किया आपने? हाँ इंटीग्रेशन है। देख, मैं आपको बताता हूँ एक आसान तरीका और दूसरा थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला, ठीक? पहले मैं आसान बताता हूँ, ध्यान से समझना। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इसके सरकमफरेंस की जो डिस्टेंस है, क्योंकि चार्ज कहाँ है? सरकमफरेंस पे ही तो है। यस सर, चार्ज कहाँ है? सरकमफ्रेंस। उस पॉइंट से उस चार्ज की जो सरकमफरेंस पे चार्ज है, उन सारे चार्ज की उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, क्या वो हमेशा बराबर रहेगी? यस सर, कितनी होगी वो? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये वाली जो अगर हम डिस्टेंस देखें बच्चे, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर, चाहे वो चार्ज यहाँ हो, चाहे वो चार्ज यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, उसकी डिस्टेंस हमेशा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर, यही तो है। यस सर, कहने का मतलब है टोटल चार्ज की डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी? यस, नहीं आया। यस सर। टोटल चार्ज की डिस्टेंस
उस पॉइंट से टोटल चार्ज की डिस्टेंस क्या अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो। यस सर। तो पोटेंशियल होता क्या है बच्चे, पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस। यस सर। तो के तो कांस्टेंट है ना, यस सर। और ये यहाँ कितना चार्ज है रिंग पे पूरे, क्यू। क्यू और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, रूट चार्ज आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये लगा नहीं तुम्हें आया, है सर। अरे यही तो है, यस सर। यही तो निकाला आपने, यस सर। यस हो गया। इंटीग्रेशन करने की जरूरत थी क्या, नो सर नो सर। इससे पहले वाले में जरूरत थी जो हमने ठीक है लाइन चार्ज दिया था, सर, यहाँ वेरी नहीं कर रहा है ना सर, क्योंकि कांस्टेंट है। वहां चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज की डिस्टेंस वेरी कर रही है। यस सर, यहाँ एक ही डिस्टेंस है। यहाँ एक ही डिस्टेंस पे है, सरकमफरेंस पे। यहाँ देखो ये हो गया सरकमफरेंस, मैं दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ से दिखाऊं मैं, हाँ ये हो गया सरकमफरेंस, मान लो ये हमारी घड़ी है, ये हो गया ये हो गया आपका जो है चार्ज, और ये हो गया वो पॉइंट सेंटर पे। यस सर। तो इसके सरकमफरेंस से हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी सरकमफरेंस से हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट इक्वल रहेगी सर। इक्वल रहेगी, रहेगी कि नहीं इक्वल। यस सर। यस और वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, नहीं है। स्केलर है, तो सीधा सीधा आपने ऐड कर दिया। यस सर नहीं आया समझ में, यस सर। आगे पक्का। यस सर। यस अगर ये समझ में उतारो इसे, कहोगे तो इंटीग्रेशन से भी कर देंगे, आएगा यही, करें इंटीग्रेशन से, यस सर। चलो करते हैं, देखो आएगा यही, कितना आया, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे कर लो, फिर मैं इंटीग्रेशन से समझाता हूँ आप, देखो इंटीग्रेशन से आ जाओ। देखो ये हो गया आपका चार्ज, ठीक, यहाँ सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, वो पॉइंट पी हो गया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस, ये रेडियस आर हो गया, ठीक है। यस सर इससे चार्ज कितना है, इस पे क्यू है, क्यू Yes, चार्ज sir. ले लिया था हमने इस पे, और चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लिया था लैम्डा, क्या ले लिया था, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एक छोटा सा चार्ज डी क्यू ले लेते हैं यहाँ पे, कितनी लेंथ का, डीएक्स लेंथ का, यही तो करते हैं हम लोग। यस सर। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, बोल, लैम्डा इंटू डीएक्स होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। लैम्डा इंटू dx होगा ना। अच्छा Yes, sir. इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, बोलो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. अच्छा ये एक्स, रुको एक सेकंड, हम इसे एक्स नहीं लिख रहे हैं या इसे हम, हाँ इसे हम एक्स नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्स और ये वाला एक्स सेम चीज ना वो कंफ्यूज करेगा। इसे हम मान लो ए मान लेते हैं या एल मान लेते हैं, चलो एल मान लिया, अब चलेगा, यस सर ठीक है। अब देखो तो पोटेंशियल इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा डीवी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर, अब यहाँ एल हो जाएगा यस भाई, सर। ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो, यस सर क्लियर है। अब डी क्यू रख दो वहां पे, डी क्यू है लैम्डा इंटू डीएक्स, तो डीवी हो जाएगा के लैम्डा लैम डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। क्या के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कांस्टेंट है, यस सर। यस सर है कि नहीं भाई। ये हो गया, इंटीग्रेशन कर दो इसका, के देखो तो v हो जाएगा के लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स। डीएक्स का इंटीग्रेशन Yes, कहाँ sir. कहाँ करोगे, यहां से लेके पूरा घूम जाओ, तो पूरा Yes, घूम sir. जाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाओगे, 2 पाई आर 2 pi r तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई आर, और होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बोल बच्चे, के लैम्डा के के लैम्डा के एल स्क्वायर अंडर 2 रूट pi r लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एल एल स्क्वायर स्क्वायर। डीएक्स कितना हो जाएगा, 2 पाई into आर। 2 pi r यस सर। 2 pi r ये लगा नहीं तुम्हें आया, आया सर। लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या है,
circumference टोटल Q लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या है? charge टोटल चार्ज लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, तो कितना चार्ज हो गया? क्यू हो गया ना। yes sir के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, एल स्क्वायर। क्या वही आया? yes sir यस क्यों वही आया? क्योंकि डिस्टेंस हर चार्ज की, जो भी चार्ज आप ले रहे हो, छोटा बड़ा चाहे जो भी ले रहे हो, उस छोटे बड़े सबकी चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट से क्या है? बराबर है कि डिफरेंट है? बराबर है सर बराबर। बराबर है। अगर डिफरेंट होता तो आपको क्या करना पड़ता? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। डिफरेंट नहीं है, बराबर है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते थे। yes sir क्या डायरेक्ट लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? yes sir यस अगला क्वेश्चन देखो। अब मैं आपसे इसके लिए पूछूं, ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर वायर कितने डिस्टेंस है? R आर सेंटर पे पूछ रहा हूं मैं, चार्ज इसका कितना है? क्यू। बोलो फटाफट, पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे? पोटेंशियल है सो के क्यू Q अपॉन आर। upon R sir के क्यू अपॉन R आया R. में। yes sir यस सर, ये क्वेश्चन भी था AI ट्रिपल ई। खत्म हो गया ना? yes sir के क्यू यस ठीक। yes sir यस खत्म। तो पोटेंशियल निकाल लोगे फटाफट yes sir यस कहीं पे भी? yes sir यस ठीक है, yes कोई sir यस दिक्कत? no sir नो ठीक। yes sir यस अगला, अब देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि अगला अगला देखो, मैं आपसे कहूं अगर यार एक क्वेश्चन है, सर्कुलर डिस्क है, क्या है? सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क। यार रुक जाओ अभी एक सेकंड, मैं एक क्वेश्चन पहले पूछता हूं आपसे। ये एक चार्ज रखा हुआ है, नहीं, ऐसा करो आप लोग कि जो हमने पोटेंशियल पढ़ाया अभी आपको, थोड़ा छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। जो मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, आपने लिखा U अपॉन क्यू नॉट, लिखा था ना? yes यस sir सर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विभवांतर विभवांतर, विभव का अंतर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। difference ठीक है, तो विभवांतर जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहेंगे इसको, ठीक है? विभवांतर, ये क्या होगा बच्चे? डेल्टा V इज इक्वल टू एनर्जी का डिफरेंस अपॉन, क्यों ना। charge लिख लो इसे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन yes sir फ्रॉम electro वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, yes किसके sir कारण से? ड्यू टू, electrostatic force हाँ ये बहुत जरूरी है याद रखना, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट बराबर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन, क्यों ना। external force ठीक है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट, या वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन, ठीक है? अगर मैं यस इस फॉर्मूले से देखूं, अगर मान लो दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है ए और B कोई चार्ज है, मान लो ए से बी तक ले जा रहे हैं हम, कहां से कहां तक? A से B ए से बी तक। तो जो एनर्जी होगी
और जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, जो एनर्जी होगी उसकी, अगर मान लो ए का पोटेंशियल आपको पता है, बी का पोटेंशियल पता है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा उसे लिखोगे आप डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। क्या लिखोगे? क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। क्यू नॉट, भाई ये देखो, अगर एनर्जी का डिफरेंस हम निकालें तो क्या ये क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी हो जाएगा कि नहीं, बोलो? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। तो डेल्टा यू, या आप कह सकते हो कि एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, मतलब यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां का, वी बी माइनस वी ए। फॉर्म। एनर्जी का डिफरेंस बराबर होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस। अब अगर ये आपसे कहें कि वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या वो बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस? होगा कि नहीं, बोलो? यस सर। माइनस Yes, ऑफ sir. क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? नो सर। समझो इस बात को। Sir. क्या अगर हम कहें आपसे कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। लिख लेना इस बात, लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ चीजें, फटाफट लिखो। डन सर। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में होता, फिर उसके बाद बड़े कैसे बनाओगे वो भी मैं बताऊँ। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक -2 कूलम का चार्ज है, कितने कूलम का? -2 कूलम। एक -2 कूलम का चार्ज है, उस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाना है। कितने कूलम का चार्ज है? -2 कूलम। एक -2 कूलम का चार्ज है, उस -2 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है। पॉइंट ए का जो विभव है, पोटेंशियल है, वो 10 वोल्ट है। पॉइंट बी का जो विभव है वो 15 वोल्ट है। मैंने क्या दे दिया आपको? विभव। विभव कहाँ कहाँ का? ए पे ए विभव का 10 वोल्ट है और बी पे विभव 15 वोल्ट। अब आपसे मैं क्या पूछूंगा, इस -2 कूलम चार्ज को आप कहां से कहां लेके जा रहे हो? ए से ए से बी। आपसे मैं पूछूंगा, लिखो, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा? जल्दी बताओ। सर 10 न्यूटन। गुड। प्लस माइनस? माइनस। प्लस Plus, sir. प्लस होगा ना? 10 joule. यस सर। पक्का ना? ये Yes, sir. छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखना, आप पेपर उठा के मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं, बड़े परेशान करते हैं और इसी से बड़े बनते हैं। तो देखो, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी आपने पढ़ा कि वो होता है माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। माइनस जरूर लगाना है आपको Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, Yes, sir. और प्लस रहेगा किसके लिए? एक्सटर्नल के लिए। रहेगा मैग्नीट्यूड में उतना ही, लेकिन साइन क्या रहेगा? चेंज। नेगेटिव चेंज रहेगा जी। तो अब देखो, ये हो गया माइनस ऑफ कितने कूलम का चार्ज है? -2 यस सर। 2. इंटू डेल्टा वी। कहां से कहां तक ले जा रहे हो? ए से बी तक। तो फाइनल कौन है और इनिशियल कौन है? In तो बी। बी फाइनल माइनस इनिशियल होगा कि नहीं होगा? A. यस सर। ठीक है। बी फाइनल Yes, कितना है? 15। यस सर। और वी इनिशियल कितना है? 10। यस सर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बोलो? ये माइनस 10 माइनस हो जूल जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 15 5 माइनस 10 10 कितना हुआ? 10 जूल। 10 जूल। आया समझ में? नहीं आया? आया सर। अब अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन लिखो। आ गया ये समझ में? यस सर। ठीक। अच्छा, ये समझ में आया तो अगला लिख बच्चे।
एक चार्ज है प्लस कूलम प्लस क्यू का, दूसरा भी चार्ज प्लस क्यू का है। एक पॉइंट ए है, यहां से इसकी डिस्टेंस है क्यू से, इसकी डिस्टेंस है मान लो 3 मीटर ही मान लेते हैं, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। यहां से ये कोई पॉइंट बी है, कितनी डिस्टेंस पे है 4 में 4 मीटर पे, 4 मीटर पे वो पॉइंट बी है। ठीक है, एक चार्ज टू क्यू कूलम का, कितने कूलम का 2 2 क्यू क्यू। चलो मान लो, छोड़ दो, क्यू नॉट कूलम का चार्ज, क्यू नॉट क्यू नॉट कूलम का चार्ज ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, लिखो वर्क डन बताइए जब कोई चार्ज क्यू नॉट पॉइंट ए से कहां जा रहा है। ठीक है, लिखो डिटरमाइन द वर्क डन, work done due to electrostatic force when a charge move from point A to, when a charge Q naught move from point A to B। बताओ So -4k q naught upon 15 जूल। वर्क डन देखो आया सबको समझ में या नहीं आया, सबने निकाला। यस यस सर। यस सर, क्या यस सर, निकल गया, देखो यस। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पूछ रहा हूं मैं आपसे। यस सर, यस सर। तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू नॉट नॉट डीवी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। डी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही तो होगा यस सर। भाई, वी माइनस वी है। वी अरे नहीं आया समझ में, आया सर। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पे पोटेंशियल और इनिशियल पे पोटेंशियल। अब देखो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट, अंदर कर दो इसे तो हो जाएगा क्यू नॉट बी ए माइनस बी बी, होगा कि नहीं बोलो। यस यस सर, सर। इसे हम लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू बी ए माइनस क्यू नॉट इंटू बी बी, बी बी। क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस क्यू नॉट इंटू बी बी, बी हो जाएगा क्यू नॉट। पोटेंशियल एट ए कितना होगा, अभी आपसे निकलवाया था मैंने, 2k Yes, क्यू sir. बाई 2k क्यू। 3। कितना 2k क्यू बाई 3, यस सर। यस 2k क्यू बाई 3 माइनस क्यू नॉट। पोटेंशियल एट बी कितना होगा भाई, 2k क्यू बाई 2k 5। क्यू बाई 2k क्यू 5। बाई 5 चलेगा। यस यस सर, सर। अब देख यहाँ से क्या क्या कॉमन हो जाएगा भाई, क्यू नॉट 2k 2k क्यू क्यू नॉट। कॉमन यस सर, इंटू 1/3 माइनस 1/5 1/5। माइनस 3 2, तो ये हो जाएगा 4k क्यू नॉट अपॉन 15। नहीं आया। आया आ गया। सर। अच्छा ये बताओ, ये जो चार्ज है यहाँ जो पोटेंशियल है और यहाँ पोटेंशियल, क्या यहाँ पर ए पे ज्यादा है या बी पे, ए पे। ए पे ज्यादा है सर। तो ए पे ज्यादा है तो ए से बी वो अपने आप जाएगा या आपको ले जाना पड़ेगा, अपने आप जाएगा। अपने आप अपने ही आप जाएगा। जाएगा।
ए पे ज्यादा वो है ना अपने सर? आप जाएगा। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस। वो अपने आप जाएगा, आपको ले जाने की जरूरत नहीं। नहीं, इसीलिए ये पॉजिटिव आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। एक्सटर्नल नेगेटिव। एक्सटर्नल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप जाने लगेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पकड़ के रोकना पड़ेगा। यस सर। यस सर। मत जा भाई। यस सर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। क्लियर है? तो ये Yes, sir. वर्क कर। सर एक्सटर्नल में क्या होगा सर? हाँ बोलो बोलो। हाँ, सर एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में ये निगेटिव हो जाएगा। यस सर। तो ले जाना वर्क पड़ेगा डन फिर। बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यस सर। यहाँ वर्क डन सिस्टम के द्वारा खुद हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। यस सर। हमको करना पड़ेगा, नेगेटिव। निगेटिव हो जाएगा। नहीं आया समझ? आया सर। आगे। सर जब नेगेटिव हो जाएगा तो सर फिर ले जाना पड़ेगा। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है, यस सर। यस सर। वो हमें आपको उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यस सर। पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, दैट इज द आंसर। यस सर। ठीक है, कौन ले जाएगा, ले जाना है नहीं ले जाना, वो हमारा विषय नहीं। अगला देखो, इस पे और क्वेश्चन कराएं, हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। यस यस सर। सर। अच्छा देखो, लिखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, हमने रिंग का देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यस सर। यस। किसी पॉइंट पे। अब हम लोग किसका देखेंगे? डिस्क। डिस्क। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। disk at any point on the axis of the disk, डिस्क के किसी पॉइंट पे, ये डिस्क हो गया, मान लो इसका रेडियस कितना है r। ये यहां से कोई पॉइंट P है, मान लो ये कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स। ठीक है। इसका चार्ज पर यूनिट, डिस्क है ना, यस सर। तो इस पे क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया, एरिया। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस पॉइंट P पे मान लो इस डिस्क पे चार्ज Q है, यहाँ भी उस पॉइंट P पे जो कि यहां से x डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, कितना होगा, क्या KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नो सर। नो सर। नहीं, क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे क्योंकि एरिया। यहाँ चार्ज पॉइंट टू पॉइंट, अब देखो यहाँ चार्ज पॉइंट टू पॉइंट ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे ये सेंटर पे 0 है मान लो, तो ऐसे यस वेरी। सर। सर एरिया के हिसाब से सर। क्लियर है? ऐसे यस वेरी। सर। सर एरिया की वजह से तो यहाँ चार्ज वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है। वेरी वेरी करता है सर। आप इसमें क्या करते हो, इंटीग्रेट। सर कैसे? जैसे सर जैसे इसी जैसे एरिया डिस्टेंस R पे पहले आप क्या ले लेते हो, एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन नहीं, गॉसियन नहीं, यहाँ गॉसियन कहाँ सिखा रहे हैं हम आप? कंसेंट्रिक गॉसियन रिंग्स। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, या R डिस्टेंस पे आप एक रिंग चार्ज लेते हो। क्या लेते हो? रिंग चार्ज। क्योंकि रिंग चार्ज के कारण आपने पोटेंशियल देखा कितना आया था, यस सर। क्योंकि रिंग चार्ज पे जो चार्ज होगा वो सारा कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, उसके सरकमफेरेंस पे। यस सर। तो उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे आपने पोटेंशियल देखा, कितना आया था, KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ वो उसके सरकमफेरेंस है, उसकी पॉइंट की डिस्टेंस, यही तो। यस सर। तो हम लोग क्या, चूंकि हमने बताया था आपको कि डिस्क कैसे बनता है, छोटा 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 रिंग 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 जो है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का रिंग, क्या करो एक जोड़ते एक साथ जाओ। क्लैप करा दो, तो क्या बन जाएगा वो, डिस्क बन जाएगा। डिस्क। तो देखो,
तो किसी डिस्टेंस r पे हमने एक छोटा सा छोटी थिकनेस का, कम थिकनेस का या dr थिकनेस का हमने क्या ले लिया, एक रिंग। रिंग। क्या ले लिया, रिंग। रिंग कितने थिकनेस का, dr। dr। अब इस रिंग में जो चार्ज होगा, इस रिंग में जो चार्ज होगा वो कितना इंडिकेशन होगा, कर बता सकते हैं क्या आप? यस सर। सर 2 पाई आर डी क्या आर ये q हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी थीटा आर इंटू सिग्मा, इंटू सिग्मा। यस सर। कि नहीं? यस सर। यही तो होगा। यस सर। यस सर। ऐसा यहाँ मान लेते, यस सर। r रेडियस पे ये हमने ले लिया। ठीक है बच्चे, यस सर। r रेडियस का है, दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ये जो रिंग है, इस रिंग से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगी कि नहीं, बोलो? यस सर। r छोटा वाला r वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है सर। वेरिएबल है। बड़ा वाला r कांस्टेंट है ना, रेडियस कांस्टेंट है, छोटा वाला r तो वेरी कर रहा है ना, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक। क्या वेरी करेगा, कांस्टेंट है? वेरी करेगा। वेरी कर रहा है, तो यहाँ r वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण ये वाला चार्ज, इसमें कितना चार्ज निहित है, डी डी dq, क्यू। कितना चार्ज D- निहित है? डी क्यू। D- तो इसके कारण उस पॉइंट पे D- पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, dv इज इक्वल टू dv k dq अपॉन कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस अंडर रूट x r स्क्वायर प्लस स्क्वायर X x स्क्वायर। स्क्वायर। क्या dq आप लोग जानते हो कितना है? यस सर। Yes. 2 पाई r dr। पाई r dr इंटू सिग्मा। यस सर। d हो जाएगा k इंटू 2 पाई r dr इंटू सिग्मा r सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर। नहीं आया? आया सर। क्लियर है? अब Yes, इसे sir. क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक, रेडियस कहां से कहां Zero- तक वेरी zero कर से रही है, सेंटर से zero लेके कैपिटल सरकमफेरेंस R। तक। सेंटर हो गया 0, सरकमफेरेंस हो गया r। अरे नहीं आया? आगे था। क्लियर है? यस सर। यस। क्या हो जाएगा 0 से लेके कहां तक, v। D तक। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है सब बाहर निकाल लो। k कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएंगे। क्या बचेगा, ऊपर r dr और नीचे अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। यस सर। उसे इंटीग्रेट Yes, कर लो, पोटेंशियल निकल जाएगा। किसके कारण, डिस्क के कारण। कहाँ पे, किसी पॉइंट एट P एनी पे पॉइंट। जो कि डिस्क की एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, डिस्क की एक्सिस। एक्सिस। नहीं आया समझ में? आगे हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस सर। कर लेते हैं।